रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बादिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीन कमेटी, बानियाने जलसा और उन तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा को जिन्होंने उर्स मुक़द्दस के मौके पर हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई है। अल्लाह करीम इन सब की कोशिश और काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सिर्फ महफिल ही नहीं सजाई बल्कि हिंदुस्तान के वो कद्दावर लहजे जिन्हें लोग सुनने के लिए बेकरार रहते हैं, उन तमाम लहजों को बुलाया है। और मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद हैं। जरूरी ये नहीं है कि जो माइक पे बोलता हो वही बड़ा हो। याद रखिएगा कितने ऐसे लोग भी हैं जो खामोश हैं मगर फिर भी बड़े होते हैं। वो कहा था किसी ने कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, जो बड़े लोग हैं वो फिर भी बड़े रहते हैं। तो मिंबर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने छोटों छोटों को बड़ा बड़ा बना दिया है। मैं आपको बता दूं मिंबर शरीफ पर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद अजमल साहिब क़िबला दामत अली की ज़ाते बबरकत तशरीफ फरमा है और साथ ही में मेरे बड़े भाई हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुफरान रज़ा साहिब क़िबला दामत अली भी तशरीफ फरमा है। और हिंदुस्तान के बड़े बड़े लहजे जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं, भाई नूर मुजस्सम साहब और भाई सैफ रज़ा कानपुरी साहब और नकीब अहले सुन्नत हमारे भाई आली जनाब मोहतरम वारिस चिश्ती साहिब क़िबला दामत अली भी तशरीफ फरमा है। और इनके अलावा बहुत सारी बाबरकत शख्सियतें जलवगर हैं। यकीन करें मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जिसका जुब्बा बड़ा हो या पगड़ी ऊंची हो उसका रिश्ता रब से मजबूत है। ये भी हो सकता है कोई मजमे में ऐसा बंदा बैठा हो कि जब दुनिया सो जाती हो वो रातों को उठ को अपने रब से बातें करता हो। ऐसा बंदा हो सकता है ना, कि हो सकता है कोई हजार पगड़ियां बांध के रब तक ना पहुंच सका हो, किसी ने नंगे सर ही अपने रब को मना लिया। हो सकता है। मैं अक्सर कहता हूँ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और मैं तो दुआ करता हूँ और गुजारिश करता हूँ उन लोगों से जो मजमे में सुनने आते हैं, अरबाब मिंबर मेरी बात पे तवज्जो दें, अगर बात सच्ची हो तो तायीद करें। बस बहुत गौर से एक बात मेरी सुने। हो सकता है मेरे आने में मेरी गर्ज शामिल हो सकता है कमेटी वालों के बुलाने में कोई उनकी गर्ज शामिल हो। यह भी हो सकता है कि नात पढ़ने वाले, तकरीर करने वाले, मिंबर पे बैठने वाले शायद हमारी कोई गर्ज हो इसमें, लेकिन जो सुनने आए हैं ना ये बिना लालच के आए हैं, ये बिना लालच के आए हैं। कसम खुदा की तुम्हारी मोहब्बतों का कोई मोल नहीं है, तुम्हारी चाहतों का कोई जवाब नहीं है। वो तुम्हारे ही लिए किसी ने कहा था जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। भाई जिस प्यार से बैठे हो ना उसी प्यार से मेरे हुजूर पे दरूद पढ़ के सुना दिया जाए। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बादिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई शादाब साहब आपकी दावत मोहब्बत पर हाजिरी और आप लोगों का प्यार यहाँ तक लाया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपकी मोहब्बतें खींच लाई हैं, मगर इतना जरूर कहूँगा कि जाने के बाद बताऊँगा लोग कैसे थे। अक्सर लोगों से मेरी पहली मुलाकात है और अल्लाह ना करे ये आखिरी मुलाकात हो, खुदा करे ये मुलाकातें बार बार होती रहे। बड़ी रात है, बड़ी बात है। जो मिंबर पे आज दूल्हा बन के बैठी है वो बड़ी जात है।
हमने अपनी महफिल का दूल्हा आज हुजूर के बेटे को बना रखा है, हुजूर के बेटे को बना रखा है। और इनकी अपनी शान क्या, मैं क्या बताऊं, मेरी औकात क्या है। किसी ने इमाम शाफई से कहा था, जनाब आप बताइए ना, आप भी तो इमाम है, सैयदों की अपनी शान क्या होती है, आप बताइए। वो पत्थर रख ले दिल पे अपने, जिनके कलेजे फटते हों सैयदों की तारीफ से। बड़ी बात करने लगा और करूंगा, क्योंकि मेरे इमाम ने कहा था कैसे आकाओं का बंदा बोल बाले मेरी सरकारों के। मैं अपना उसूल है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। सारे बरेलवी बैठे आज ऐसी नात पढ़ दो कि नूर मुजस्सम भाई भी, सैफ भाई भी कहे कि यार हम ये सोचते थे हम ही नात पढ़ना जानते हैं, यहाँ आके पता चला ये नीचे वाले भी नात पढ़ना जानते हैं। क्या कहना है, आज इन्हें नात पढ़ के दिखानी है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे, सारे पीते हैं तेरे, सारे नहीं बोले पीते हैं तेरे। जो इधर उधर टहल रहे ना, इनकी मर्जी है। आ जाओ तुम्हें बताऊं, जन्नत इधर बट रही है। हाँ जन्नत इधर बट रही है। कई बार ना जलसों के भी मेले कर दिए लोगों ने, बिसात खाने की दुकान, सब्जियों की दुकान, अंगूठियों की दुकान, हारों की दुकान सारी लग रही है। आधे इधर आधे उधर, मगर फिर भी मैं देख रहा हूँ यहाँ जितने भी आए ना सारे इधर बैठे। इतने बड़े मजमे में इतने तो जरूरत से भी जा सकते हैं ना, जरूरत से भी इतने लोग जा सकते हैं। तवज्जो है आप लोगों की, तवज्जो है। किसे बनाया हमने दूल्हा, हुजूर के बेटे को हमने दूल्हा बना रखा है, हुजूर के बेटे को हमने दूल्हा बना रखा है। बहुत गौर से सुनना प्यारे, हुजूर के बेटे को जिनके बारे में आला हज़रत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। और नूर भाई एक बात कही जाती है, मैं आज आपको देख के ये बात बरमला कह रहा हूं, मेरा जी चाहता कह डालूं। लोग कहते हैं कि जलसे होते तो भीड़ कम आती है, डांस पार्टी होती है तो भीड़ ज्यादा आती है, या ये दावा किया जाता है कि नौजवान दीन से दूर हो रहे हैं। पूरी महफिल को अगर चेक किया जाए ना तो 90% इस महफिल में नौजवान बैठा है। कितने? 90%। और ये कमेटी के जितने अफराद हैं इनमें भी लगभग नौजवान ही जी, बिल्कुल। या है कोई 70-80 साल का? सारी जवान है ना, घबरा क्यों रहे भाई? हाँ भाई ज्यादातर नौजवान लोग हैं और महफिल में भी ज्यादातर नौजवान हैं। महफिल में आके देखो, तुमसे किसने कह दिया जवान हुजूर से दूर हो रहे हैं? ये जलसा बता रहा है जवान हुजूर से करीब होता जा रहा है। वारिस भाई दूसरी बात कहूं, ये लोग जो कहते हैं ना कि डीजे की पार्टी होती, नाचने वाली होती तो भीड़ ज्यादा होती, मैं कहता हूं नादान आके तो देख, शायद भीड़ ज्यादा हो वहां पे, नाचने वालों को देखने वाले ज्यादा हो, लेकिन खुदा की कसम देख इन कम लोगों को इस हाल में बैठे हैं, ये बैठे इस जमीन में है, लेकिन लग रहा है रिश्ता मदीने से जुड़ गया है, महफिल मदीने जाने लग गई है। वजह क्या है कि बैठे यहाँ है, दिल गुंबदे खजरा का तवाफ कर रहा है और ये कह रहे हैं तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, कलामे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबाद, अल्लाह सलामत रखे। वाह वाह, आपकी उम्रों में अल्लाह बरकतें दे, आपकी नस्लें आबाद हो। मेरे भाई बहुत गौर से मेरी बात सुनना, मैं अगली बात कहने लगा हूं। कमेटी वाले सारे लोग हैं ना, सारे लोग हैं, जलसा ही होता है ना, सही बताएंगे? बहुत गौर से भाई, जरा शोर शराबा ना करें, मेरी बात सुन लें। उर्स में क्या हो रहा है? जलसा। उफरान साहब बाबू ये जरा थोड़ा सा, जो जहां बैठा उसको बैठा रहने दे, जो जहां बैठा उसे बैठा रहने दे, उठाइए मत, प्लीज मत उठाइए, मत उठाइए।
मैं आपको बता दूं, उठाने का किसी को हक नहीं है, इसलिए कि जो आगे बैठे ये पहले से बैठे, और जो पहले आता उसकी जगह सारे उसकी जगह, तो बाद में आने वाले पहले वालों को उठा तो जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइए। महफिल हुजूर की है, अगर किसी के ठोकर लग जाए, चोट लग जाए, अल्लाह रसूल के लिए माफ करके जाना, थोड़ा दुख उठा लेना, गाली मत देना किसी को, बुरा मत कहना किसी को। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अराकीन कमेटी को। अक्सर देखा जाता है मज़ारात वलियों के होते हैं, मुफ्ती साहब के बिला तवज्जो फरमाए, हजरत के कदमों का बोसा दे करके बड़ी जिम्मेदारी से बात कहता हूं, कलेजा आज ठंडा हुआ है कि वली की महफिलें होती हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जब उर्स की महफिलें आती हैं, इश्तिहार छापे जाते हैं, लिखा जाता है कौन आ रहा है, फला कव्वाल आ रहा है, मुकाबले के लिए कौन आ रही है, फला नचनिया आ रही है। मेरी कौम को खैरत तक नहीं आती है। उर्स अल्लाह के वली का हो, डांस पार्टियां बुलाई जाती हैं, उर्स अल्लाह वाले का होता है, नाचने वाले बुलाए जाते हैं। मेरी कौम के जवानों, सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, एक बार इश्तिहार मैंने देखा, मैंने कहा बताओ तो सही, आ कौन रहा है, कफरा कव्वाल आ रहा है, ये दूसरा कौन है, कफरा परवीन आ रही है। मैंने कहा ये भी मुसलमान होगी, कहा ये भी मुसलमान है। मैंने कहा खैरत आनी चाहिए, तुम क्यों इसको बुला रहे हो, ताकि मर्द के मुकाबले में औरत की शायरी देखो, और तुम्हारी ये पियासी निगाह के उसके जिस्म को देख करके अपनी हदीस की प्यास बुझाए। मैंने कहा गैरत आनी चाहिए, जो कौम अपनी बेटी को मिंबर पर बैठ करके नचाए उसे कामयाब कहलाने का हक रखी है, जो अपनी कौम की बेटी को मिंबर पर बैठा के तमाशाई बनाए उसे कामयाब कहलाने का हक रखी है। और यार कामयाब तो वो थे कि जो इज्जतों के रखवाले थे, कामयाब वो थे जो इज्जतों के मुहाफिज थे। आज रोशनी आ गई, लाइट आ गई, हमने तरक्की कर ली, नहीं ये तरक्की नहीं है। मैं खुद कहता हूं वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, आपने उर्स के मौके पे नचनिया नहीं बुलाई, डांसर नहीं बुलाया, उसे बुलाया जिसे हुजूर का बेटा कहा जाता है, उसे बुलाया जिसे नबी का सनाखा कहा जाता है, उन्हें बुलाया जिन्हें कुरान पढ़ने वाले कहा जाता है, जिन्हें दरसगाहों में पढ़ाने वाला कहा जाता है। आज तुझे बताऊं कव्वालियों की हकीकत क्या है। आज कव्वालियां वो करते हैं जिनके चेहरों पे दाढ़ियां लगी होती है, जो कव्वाली के बाद शराब के नशे में डूब जाया करते हैं, मगर मिंबर पे वो बैठे हैं। खुदा की कसम अगर ये हाथ उठा के दुआ कर दे तो बेड़े पार हो जाते हैं। खुदा की कसम मैं उलमा की बात नहीं करता, अगर तलबा की बात करूं, लो एक वजीफा दे रहा हूं, तुम्हें परेशानी होती है, लोग कहते हैं रिस्क में वसअत नहीं है, कमाई में बरकत नहीं है, गारंटी के साथ कहता हूं अगर तेरे कमाई में बरकत नहीं है, आजा मुफ्ती गुफरान साहब के पास, कहना हुजूर बरकत नहीं हो रही है, वजीफा बता दो। एक वजीफा ये देंगे, कहेंगे सुन अगर बरकत चाहता है ले कुरान पढ़ने वाला लेके चला जा, अपने दस्तरखान पर बैठा अपने बच्चों से कह दे तुम खाना बाद में खाओगे, ये तालिब इल्म पहले खाएगा, कुरान वाला पहले खाएगा। अपने बच्चों को अलग कर दे, कुरान वाले को खिला, और उसके झूठे से नफरत ना करना, उसके झूठे से घिन ना करना, उसके छोटे बर्तन को धोना मत, बल्कि उससे कह देना ए बेटे तू कुरान पढ़ता है, खाली लुकमे ना डाल, बर्तन में अपनी उंगलियां भी डाल दे, सुना के तू हुजूर का मेहमान है, तू नबी का मेहमान है। दावे के साथ कहता हूं जिसके घर में बरकत नहीं आती हो, कुरान वाले को लेके आ जा, हाथ उसके आएंगे, बरकत मुस्तफा के मदीने से उतार दी जाए। जिंदाबाद। आपको रब सलामत रखे। मुझे पता है आपकी बस्ती में कई इदारे, कितने इदारे, 3 इदारे, जिस बस्ती में एक इदारा हो उस बस्ती में जलजला नहीं आता, जिसमें 3 इदारे हो उसमें जलजले कैसे आएंगे? अगर आएंगे भी तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए कि सुने ये उलमा बैठे, ये जिम्मेदार हजरात बैठे, दावे के साथ कहता हूं पढ़िए तफसीर कुरान की, आपको पता चलेगा हम गुनाहगार हैं ना। बोलो
है कि नहीं? मैं तो ये सोचता हूँ खुदा की कसम, अगर कयामत में मुझसे पूछा जाएगा ना क्या लेके आया, सिर्फ इतना कहूंगा मालिक तेरे महबूब की निस्बत लेके आया। आला हज़रत ने क्या कहा? बस मासी के सिवा कोई अमल पास नहीं, हाँ अगर है मेरे मौला तो भरोसा तेरा। क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ हुजूर की निस्बत है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। सुने जितने लोग खड़े, अल्लाह आपको सलामत रखे, जो बैठे अल्लाह आपकी नस्ल सलामत रखे, जो खड़े उनको मैं एक वजीफा दूंगा, घर जाना ना तो माँ के हाथ चूमना, कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल है मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी है। मैं नहीं कहूंगा कि जाओ ये बैठो, जो खड़े हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बस मेरी बात सुने। अल्लाह ने ना जब कलम और लोह को पैदा किया और फिर हुक्म दिया उक्तुब, कलम लिख, उसने कहा मालिक क्या लिख? का तकदीर लिख। किसकी? फरमाया सुन पहले आदम की उम्मत का हाल लिख। कलम ने पूछा मालिक क्या लिखना? कि लिख अगर आदम की उम्मत गुनाह करेगी तो सजा पाएगी। बहुत गौर से मेरी बात सुनो, गुनाह करेगी तो जहन्नम में जाएगी। कलम ने लिख दिया। बारी बारी हर नबी की बारी आई, कलम पूछता रहा, बात इब्राहिम तक आ गई। मालिक क्या लिखना? का लिखना जो अब तक लिखा है, इब्राहिम की उम्मत गुनाह करेगी तो जहन्नम में जाएगी। लिखते लिखते मूसा ईसा तक बारी आई। जब मेरे नबी की उम्मत की बारी आई ना, अब कलम ने नहीं पूछा, खुद चला। रब ने कहा ठहर, अब नहीं पूछेगा। कलम ने कहा मालिक अब तक तूने जो कहा टोटल सबका एक ही हुक्म था, सारे नबियों की उम्मत गुनाह करेगी, जहन्नम में जाएगी। क्या पूछूं? यही हुक्म आखिरी पैगंबर का भी होगा। कहा ठहर, यहां लिख अगर उम्मत गुनाह करेगी तो रब बख्शने के लिए तैयार रहेगा। महबूब की उम्मत है, अगर ये गुनाह करके तौबा करेगी मैं बख्श दूंगा। अल्लाह हू अकबर। मालिक तू बताना क्यों बख्शेगा? तो आवाज आती है नादान, अमल तो बख्शने के नहीं थे लेकिन महबूब का चेहरा बचा जाता, बस उसकी सूरत के सदके में बख्श देते हैं। लोग कहते नहीं है कि थप्पड़ मारता अगर फलां का बेटा ना होता तो, हाँ उठा के पटक देता अगर उसका बेटा ना होता तो, रब कहता गुजर देता जमीन में अगर मोहम्मद की उम्मत में ना होता। हम तो बच्चे इसलिए रहे उनकी उम्मत में पैदा किए गए। कसम खुदा की कुछ भी नहीं है अपने पास, सिर्फ हुजूर की निस्बत है ना। किसकी निस्बत है? हुजूर की निस्बत है जो बच रहे, वरना हालात नहीं थे। पूछे जब हम गुनाह करते हैं ना, अल्लाह हुक्म देता फरिश्तों जाओ इस बस्ती पे पत्थर बरसा दो। सुने अपनी हकीकत देखे ना, कोई भी चौराहे पे खड़े होकर के कोई भी मौलवी को गाली बकता है, किसी भी हाफिज के खिलाफ कोई भी बकवास करता है। तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से कुरान आता है? जाओ कभी मदरसे जाके देखो, 8 साल का बच्चा मां के बगैर कैसे तड़पता है। जा कभी मकतब की जाके जायजा ले, जिस बच्चे को मां के प्यार की जरूरत थी वो अपने हाथ से कपड़े कैसे धुलता है। तुझे क्या पता कुरान कैसे आता है? तू अपने बेटे को 10 साल की उम्र में सुबह के नाश्ते में मक्खन पराठे खिलाता है, मगर ये कुरान वाले 3 बजे उठ के खुद से वुजू करते हैं। यूं ही कुरान नहीं आया। जब तेरे बेटे एसी की ठंडी हवाएं खाते होते हैं तब ये कुरान वाले पसीना बहा के कुरान की आयतें रटते होते हैं। तू गुनाह करता है, रब का फैसला होता है, जाओ फरिश्तों पत्थर बरसा दो। अभी फरिश्ते आधा रास्ता तय करते हैं, आवाज आती है वापस लौट आओ। फरिश्ते वापस जाके कहते हैं ए मेरे मालिक बता तो सही, तेरा फैसला खता से पाक है, तू कोई भी चीज सोचने से पाक है, जो तू कहता है हक होता है। मालिक पहले भेजा क्यों था, अब बुलाया किस लिए है? रब कहता है जब गुनाह देखे थे तो बर्बाद करने
के लिए भेजा था, लेकिन जानते हो जब तुमने आधा रास्ता तय किया, रात के 3 बजे थे, एक 8 साल का बच्चा वुजू करके कुरान लेके बैठ गया है, वो मुझे रहमान कह रहा है, रहीम कह रहा है। जब उस 10 साल के बच्चे ने मुझे रहमान कह के पुकारा, मुझे गैरत आ गई। जिस जमीन के खित्ते पे एक बच्चा रहमान कह के पुकारे, मैं उस बस्ती पे अजाब नाजिल करूं, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है। अगर एक कुरान पढ़ते अजाब हटा दिया जाता है, जहां सैकड़ों कुरान पढ़ते हो, उस बस्ती पे करम की कितनी बारिशें होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। बुरा मत मानना, मैं कड़वी बात करने लगा। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। याद रखिएगा, मुझे बताइए, जिसे उर्स के नाम पे, उर्स की महफिल के नाम पे जिस लड़की को मिंबर पे लाके बैठाया गया, वो भी तो किसी के बाप की बेटी है ना? बोलो, किसी बाप की बेटी है ना? सारे बोले किसी बाप की बेटी है ना? फिर मजाक होता है उसमें बहुत ज्यादा, लोग हंसते, तंज करते, नई नस्ल को बिगाड़ा जा रहा है। और कुछ अय्याश किस्म के लोग खड़े होते जो बड़ी बड़ी गड्डियां लेकर के नचनियों पे लुटाते। पूरी दुनिया का सर्वे कर लीजिए, सारी कौमों को पढ़ डालिए, किसी कौम में पैसे को ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता जैसे हमारी कौम में बर्बाद किया जाता है। हाँ, मैंने देखा एक एक नचनिया के ऊपर 2-2 लाख रुपए के बंदा उठा देता है, लेकिन उसी बस्ती के अगर गरीबों का हाल का जायजा लिया जाए, कई बच्चे इसलिए पढ़ाई छोड़ बैठे कि फीस भरने के लिए पैसा नहीं था, कई बेटियां इसलिए बाप के दहलीज में बैठी बैठी बूढ़ी हो गई कि जहेज के लिए बाप के पास पैसा नहीं था, कई बाप इसलिए बच्चों को मौत के मुंह में धकेल गया कि उसके बच्चों को खिलाने के लिए रोटी नहीं थी। और क्या करोगे ऐसे लाखों की गड्डियों का? अगर तुम्हारी बस्ती में किसी गरीब के सर पे सफेदी इसलिए आ गई कि जहेज देने के लिए बाप के पास पैसा न था, आग लगे ऐसी दौलत को जो अय्याशी में लुटाई जाए। अगर मुस्तफा से प्यार करते हो तो अपना पैसा किसी नचनिया पे न लगाना, किसी डांसर पे न लगाना। अगर खुदा ने दौलत दी है, जा तलाश कर तेरी बस्ती में अच्छी तालीम पढ़ने वाला कौन है, माइंडेड बच्चा कौन है, कौन आगे बढ़ना चाहता है। ये 2 लाख लेकर के जा, उस बच्चे की तालीम पे लगा ले। मेरा विजदान कहता है अगर तेरे पैसे से वो बच्चा जज की कुर्सी पे बैठ गया तो किसी भी मजलूम को वो बेमुराद नहीं लौटाएगा, और जालिम की रगों में वो नकेल डालेगा और बताएगा लोगों, निजामे मुस्तफा जब आएगा न मजलूम रोएगा न जालिम हंसेगा, और दुनिया कहेगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, उर्से मुक़द्दस जिंदाबाद। ऐसा काहे पे लगाना है? पैसा कहां लगाना है? तालीम पे। किस चीज पे? जोर से किस चीज पे? तालीम पे लगाएंगे ना इंशाअल्लाह। अगर उस पैसे से कोई बंदा MBBS हो गया तो किसी के पानी का जंक्शन नहीं लगाएगा। आज आपको सच्ची बता दूं नूर भाई, आज जो हॉस्पिटल खुल रहे हैं ना, ज्यादातर 99% बिजनेस है। शिफा दवा कोई मतलब नहीं, बिजनेस। उसकी वजह क्या है? इसलिए कि हम लोग ना 1 करोड़ दे के डिग्री हासिल करते हैं MBBS की, 2 करोड़ दे के डिग्री हासिल करते हैं। जो 2 करोड़ अब्बा ने दिए वो आएंगे कहां से? किसी की किडनी बेच के, किसी का गुर्दा बेच के,
किसी का फेफड़ा बेच के, ऐसे ही तो 2 करोड़ पूरे किए जाते हैं, ऐसे तो 2 करोड़ पूरे किए जाते। अंगूठा पहले ले लिया जाता, गारंटी नहीं बचेगा या मरेगा। ईरान से तबीब आया था हुजूर के मदीने में, और उसने पूछा कैसे आया, का इलाज करने के लिए आया। हुजूर का मदीना है ना, मेरा जी चाहता फ्री दवाएं बांटूं, मगर कसम खुदा की मदीना शरीफ भी मदीना शरीफ है। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। हाँ जानते ना, 1 महीना बीत गया, 1 महीना, एक भी मरीज नहीं आया। उसने कहा यार बात क्या है, यहाँ कोई बीमार नहीं होता। किसी ने कहा तुझे नहीं पता ये हुजूर का शहर है, ये हुजूर का शहर है, यहाँ बीमारी नहीं, यहाँ शिफा बांटी जाती है, शिफा बांटी जाती है। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। क्या नुस्खे शिफा है, सल्ले। तो ये जो बैठे हैं डॉक्टर, ये सीने के लिए नहीं बैठे, ये आरा लिए बैठे, काटने के लिए। ऑपरेशन बाद में होगा, 1.5 लाख पहले जमा कर। बंदा जेरे इलाज मर जाए, बॉडी बाद में देंगे, हिसाब पहले कर। कितने गरीब हॉस्पिटल के बाहर सिर्फ इसलिए बैठे रहते हैं, उन्हें कोई 2 रुपए दे दे और वो एक बिकासोल कैप्सूल ले, पैरासीटामोल ले, कोई भी टेबलेट के लिए तरसते। इतनी जालिम दुनिया हो गई कि कोई 2 रुपए की दवा देने तैयार नहीं गरीब को। मैं कहता हूं हुजूर के गुलामों, तुम आगे बढ़ो, MBBS बनो, और तुम्हें इलाज जेब भरने के लिए नहीं, खिदमत खल्क के लिए करना है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन तू तबीब की कुर्सी पे बैठे, दवा बाद में लिखना, दुरूद पहले लिखनी है। पर्चे पे दुरूद पहले लिख, दवा बाद में लिख, खुराक बाद में दे, दम पहले कर दे। दावे के साथ कहता हूं, जो शिफा तुझे 10 बोतलों से नहीं मिलेगी, वो हुजूर की दुआ से तुम्हें मिल जाएगी, उनके दुरूद से मिल जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं, अपने बच्चों को तालीम दो, मुस्तफा का वफादार बनाओ। मैं ये नहीं कहता MBBS ना बनाओ, IAS ना बनाओ, सब कुछ बनाओ, हुजूर का गुलाम पहले बनाओ। इसलिए कि जाके देखो कचहरियों का हाल क्या है। जिसके पास पैसा है वो हर जुल्म करने के बाद भी बरी है, जिसके पास पैसा नहीं है वे बेगुनाह भी कैद में पड़ा है। ये क्या मामला है, क्या ये सब पैसे की महिमा है? क्या कि अच्छा हो अदालत में हुजूर का गुलाम वकील बन के खड़ा हो, तो फिर उमर भी आएगा, गर्दन झुका के आएगा। इसलिए कि अदालतों के अंदर दुनिया की नहीं चलती है, दुनियादार की नहीं, बल्कि अदालतों में सिर्फ परवरदिगार की चला। जिंदाबाद। ये मैं कहता हूं, और आगे बढ़ो, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उन्हें बुलाओगे उर्स में, उन्हें समझदार लोग उन्हें बुलाएंगे जोर से। ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? मसला 2 नंबर है क्या? नहीं है ना? मैं सच बताऊं, जब मैं उछल कूद देखता हूं ना कई मज़ारों पे, या चक्कर ऐसे बाल खोल के जो हाजिरी देती है ना, मेरी समझ में बात नहीं आती। मैं सोचता हूँ काश साहिब मज़ार एक बार इतनी इजाजत अल्लाह दे देता इन्हें ना, कि जरा बाहर निकल के इन्हें ये बता तू राजी है कि नाराज है। तो वो निकल के इतना थप्पड़ फेरते, इतना थप्पड़ फेरते कि पूरी जिंदगी कनपटे लाल रहते। जाओ पूछो ना मज़ार वालों से जाके, ये क्यों लगी झालर, ये क्यों लगा मेला? डांस करते थे तुम, गाने गाते थे, नाचने वालियों पे पैसे लुटाते थे। खबरदार बस कर, हम रातों को कयाम करते थे, दिन में रोजे रखते थे। हमने कदम कदम पे कुरान पढ़ा है, तब रब ने ये इज्जतें बख्शी है। मुझे बता तो सकी, जिसका मज़ार बना है उसने नमाजें नहीं छोड़ी, उसने कुरान नहीं छोड़ा, तुझे किस मुजाबिर ने इजाजत दे दी? तेरी बीवी बाल खोल के
झटके मार रखी है, इधर उधर तोड़ रखी है, गैरत नहीं आती है। कभी कहती 4 चादरें चढ़ाऊंगी, 5 पतीले बनाऊंगी, और बेगैरत हया कर जब तू घर से निकलती है लानत बरसनी शुरू होती है। अगर तू वाकई कनीज़े फातिमा है, मज़ारों की चंदरें न मांग, वहां के पतीले न बोल, अगर कहना है तो ये कह दे मालिक मेरा काम कर, तेरे लिए 10 रकात नमाज अदा करूंगी, मेरा ये काम हो जाए, तेरे लिए कुरान के 3 पारे पढ़ूंगी, ए मेरे मालिक ये काम हो जाए, तेरे लिए इतने सजदे करूंगी, ये काम हो जाए, तेरे लिए इतने रोजे रखे जाएंगे। खुदा की कसम खा के कहता हूं, और यार हो सकता है यहाँ हाजिरियों से कुछ ना मिले, अगर तू कुरान पढ़ेगा खुदा की कसम मजार वाले का भी करम हो जाएगा और खुद मदीने वाले मुस्तफा का भी करम हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। तवज्जो है, किसी कीमत पे मत जान दिया मजार पे वो कुछ पीरों के खरीदे हुए चमचे और दल्ले इस बात को साबित करने पे लगे हैं कि औरतों को मजार पे आना चाहिए, मगर पाए मुरा लंग ने इस मुल्क के खुदा तंग ने, किसी का कलेजा फटे या किसी की अगरबत्ती में धुआं ही रह जाए, फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक सवाल, मजारों पे बुलाने वालों और औरतों की हाजिरी पे जम के मेहनत करने वालों, इतना बता जमीन पे मस्जिद से अच्छी कोई जगह नहीं है। कोई जगह बोलो, मुझे कोई वहाबी ना समझे, पक्का बरेलवी मैं ये भी बता, और तुम में शायद सबसे पक्का बरेलवी, मगर क्या क्या मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सारे बोलो मेरे बच्चों, मस्जिद। औरत नमाज पढ़ने जाती है मस्जिद में, 5 टाइम जुमा पढ़ने, अलविदा पढ़ने, चलो बकरीद पढ़ने, मीठी नहीं जाती ना। खुद सोचो जरा, दिल पे हाथ रखो, जो इस्लाम औरत को नमाज पढ़ने मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो पीर की टांगे दबाने मजार पे जाने की इजाजत कैसे दे सकता? खुद बताओ, अगर इस्लाम मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता तो पीर की टांगे दबाने की इजाजत कैसे दे सकता है? तमाशा मत बना इस्लाम का। तेरी बीवी हजरत आयशा से ज्यादा पारसा नहीं, तेरी बीवी हजरत खदीजा से ज्यादा पारसा नहीं, तेरी बेटी का तकवा अली की ज़ैनब से ज्यादा नहीं, तेरी बेटी का तकवा सैयदा फातिमा से ज्यादा, हजरत फातिमा से ज्यादा। और बगैर तो मेरे नबी के विसाल का वक्त आया, गोद में सरे हजरत आयशा सिद्दीका, मिंबर की तवज्जो, और आप लिख के लेके जाइए, अल्लाह करे ये जनाज़ा ही निकल जाए फसाद का। मैं बताने लगा हूं हया और पर्दा क्या, किसकी गोद में सर है? हजरते कौन है आयशा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसी पारसा बेटी, वो बेटी जिसकी तहारत में कुरान की आयतें नाज़िल हुई, उसकी गोद में उसका सर है जो अक्सा में नबियों का इमाम, जिंदाबाद, जो मेराज में सबसे आगे, उसका सर पाक बेटी की गोद में। मेरे हुजूर ने अपनी फातिमा को आवाज दी। कौन फातिमा? जिसके बारे में कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज कहना आसान है, लेकिन तब कहा था जब बेटियों को कत्ल करने में लोग फख्र करते थे, जिंदा रखने में शर्म करते थे, तब मेरे नबी ने कहा था लोगों मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, माएं बैठी हैं, मेरी गुजारिश में हाथ जोड़ के कहता हूं खुदा के वास्ते अपनी इज्जत की हिफाजत करना। अगर कोई सोने चांदी गाड़ी का लालच दे, एक बार मुड़ के अपने बाप की टूटी चप्पल की तरफ देखना, सिर्फ टूटी चप्पल की तरफ, शायद तेरी नजर में उसकी गाड़ी की औकात खत्म हो जाए।
इसलिए कि ये गाड़ी वो इज्जत नहीं दे सकती जो 18 साल इस बाप ने तुझे इज्जत दी है। इसके जूती का लगा पैबंद तुझे बताएगा बेटी मैंने मजदूरियां की लेकिन तेरे दुपट्टे पे पैबंद न लगने दिया। इसके कपड़ों के पैबंद बताएंगे मेरी बेटी मैंने लोगों की गालियां खाई लेकिन तुझे किसी के दरवाजे पे बर्तन धोने के लिए नहीं भेजा। मैंने वो तुझे इज्जत दी जो बादशाह अपनी शहजादी को देता है, जो दौलत वाला किसी अमीरजादी को देता है। खुदा का वास्ता बेटी तू नहीं जानती बाप की शान है तू, खानदान की आन है तू, भाई की जान है तू। अगर तेरा कदम बहका तो पूरा परिवार रुसवा हो जाएगा। और सुन ये सातों जमीनें तो क्या करें, सातों आसमान भी मिला दिए जाएं तो तेरी इज्जत की कीमत नहीं हो सकती, तेरी इज्जत की कीमत नहीं हो सकती। इसलिए मेरी बेटी तुझे खुदा का वास्ता कदम संभल के उठाना, कदम संभल के उठाना। कमाल ये नहीं तेरा लवर 22 लाख करोड़ की गाड़ी में चलता है, कमाल ये है तू गरीब की बेटी है लेकिन इज्जत के लुक़मे खाती है। और मैं नौजवानों तुमसे भी गुजारिश करता हूं, कई बार पूछा जाता है, एक बच्ची ने कहा कि अगर दुआ करना हमारा रिश्ता नहीं हो, रिश्ता नहीं हो, इसको जरा कट कर देना भाई वीडियो बनाने वाले। मैं मिसाल के तौर पे समझाता हूं, अगर ये बात उन तक पहुंचती है तकलीफ होती है। मैं सिर्फ समझाना चाहता हूं। एक बच्ची ने कहा कि हज़रत कोई रिश्ता नहीं हो रहा। मैंने कहा क्यों? उसने कहा लोग ये कहते हैं तुम्हारा बाप रक्षा चलाता है इसलिए हम तुम्हारे घर से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। मैं सोचने लगा कि अगर इसका बाप किसी सरकारी ओहदे पे फाइज होकर के रिश्वत का हराम का रुपया घर में लाता तो कोई भी इज्जतदार आदमी हाथ थाम लेता और ये कहता ये पैसे वाले की बेटी है, ये दौलत वाले की बेटी है। मैं मशवरा देता हूं नौजवानों, अगर तुम्हारा बाप रक्षा चलाता है ना तो शर्म से गर्दन मत झुकाना। तुम्हारा बाप अगर कमर पे ईंटें ढोता है ना तो शर्मिंदा मत होना। तुम्हारा बाप अगर मजदूरी करता है तो किसी अमीर ज़ादे के आगे गर्दन मत झुकाना। अगर किसी कमिश्नर डीआईजी वकील का बेटा ये कहे तेरी औकात क्या है मेरे सामने, सर उठा के कहना खुदा का फख्र खुदा का फजल है मेरा बाप मजदूरी करता है, मेहनत की खिलाता है, हराम की नहीं खिलाता है, हराम की नहीं खिलाता है। मेरा बाप जो लाता है अपना पसीना बहा के लाता है, किसी के आंसू बहा के नहीं लाता। मेरा बाप जो लाता है अपना खून पसीना एक करके लाता है, किसी का गला काट के नहीं लाता है। सुन अगर तुझे हराम पर इतना फख्र है तो अपने बाप की हलाल कमाई पे हमें तुझसे ज्यादा करो। जो गरीब बेटियों के रिश्ते इसलिए ठुकरा देते हो कि इसका बाप मजदूरी करता है, जाबे फख्र से बेटी लेके आ, कसम खुदा की जो हलाल की चटनी खा के पली होगी जब वो तेरे घर में आएगी ना तो तेरी गोद के अंदर डांसर पैदा नहीं होगा। खुदा की कसम तेरे घर के अंदर उसकी गोद में कोई करबला वाले का गुलाम पैदा होगा, कोई बगदाद वाले का गुलाम पैदा। इसलिए शर्मिंदा मत होना बाप की मजदूरी पे। बाप या कैसे पालता औलाद, मैं क्या कहूं, जिस दिन बाप बनोगे तो पता चलेगा बाप क्या था। मैं अभी गुजर रहा था रास्ते में, सुबह 9 बजे का टाइम था। मुफ्ती साहब मैंने एक पैर से लंगड़ा यानी बैसाखी लगाए हुए अदरानी उम्र के लोगों को, अदरानी उम्र के शख्स को मैंने मजदूरों की लाइन में खड़े देखा। एक पैर का बंदा बैसाखी लगा के मजदूरों की लाइन में खड़ा है। तुझे पता है बाप क्या है? वो बेटे जो अपने बाप की कमाई का शराब और जुए में उड़ा देते, वो बेटे जो अपने बाप की कमाई को लफंगी लड़कियों अय्याश लड़कियों के चक्कर में पानी की तरह आग लगाते। गौर से सुनना कितने लोगों की गाली मिली है तब बाप तेरे लिए चंद लुक़्मे इकट्ठे करके लाया। वो क्या कहते हो अपने बाप से? कहते हो बाबा तुम नहीं जानते लड़की कितनी अच्छी है। बाप कहता बेटे नहीं, मैंने तेरा रिश्ता तेरी खाला बहन के साथ तय किया। कहता मुझे नहीं करना है, वो करने की लड़की है कोई,
मैं तो अपनी पसंद से करूंगा। अब पापा मैंने देख रखी है, कौन है? का 1.5 महीना हो गया बात करते हुए, लड़की बड़ी अच्छी है। अब्बा 1 साल से बात कर रही है, बहुत अच्छी लड़की है। गधे एक बात बता, तजर्बा 1 साल वाले को ज्यादा है या तजर्बा 40 साल वाले को ज्यादा? तूने खाली दीवार से लग के बात ही की है फोन पे। इसने एक औरत के साथ 40 साल गुजारे। तजर्बा तुझे इतना नहीं जितना तेरे बाप को है। क्या कहना है? तू मीठी बातें करके कहता अब्बा वो अच्छी है। तेरे जैसे कितने गधों को मैंने टुकड़े होके फ्रिज में रखे देखा है। हाँ? कई को लव मैरिज करने वाली लड़के और लड़कियां या तो पैक में बंद मिलते हैं या फ्रिज में पैक मिलेंगे या छत पे लटके मिलेंगे या आग लगी मिलेगी। मुझे बता तो सही। पहले तो ये कहती थी मेरा सोना बड़ा प्यारा है, मेरा बाबू बड़ा प्यारा है, ये मेरे बाप से ज्यादा प्यार करता है। और बेगैरत बेटी, तुझे किसने बता दिया ये तेरे बाप से तुझे ज्यादा प्यार करता है? बता तो सही। ये तुझे रोटी देगा मगर तुझसे रोटी पकवाएगा, ये तुझे घर में रहने जगह देगा लेकिन घर में झाड़ू लगवाएगा, ये तुझे खाना खिलाएगा लेकिन तुझसे खाना बनवाएगा। वो बाप था जिसने 18 साल बिना उजरत के तुझे पाला, बिना कीमत के तुझे पाला, बिना बदले के तुझे पाला। कोई आ जाती थी अपना सीना आगे करता था और जब मेरा चैलेंज है चली जा अपने पप्पू अपने सोना के साथ, तेरी मर्जी है। कल जब ये धक्के देके तुझे घर से निकालेगा, सारे लोग जब दरवाजे बंद कर लेंगे, सगे भाई तक धक्का देंगे, कोई नहीं अपनाएगा। तो जिस बाप के चेहरे पे तू काली पोत के जाएगी, जिसकी पगड़ी उछाल के जाएगी, कल यही बाप दरवाजे पे खड़ा होगा और दोनों बाजू फैला के कहेगा आ बेटी तूने मुझे ठुकराया है, अभी मैंने नहीं ठुकराया है। दावे के साथ कहता हूँ कायनात के अंदर किसी की बेटी को कोई महबूब इतना नहीं चाह सकता जितना बेटी से प्यार उसका बाप कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, अज़मते वालिदैन, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, मुहाफिज़ीन मसलके आला हजरत। जो है आपकी चले और थोड़ा सा आगे 10-5 मिनट है। मुझे पता है आप बेकरार है नूर मुजस्सम भाई को सुनने के लिए। भाई सैफ रजा कानपुरी बड़े बड़े लहजे बैठे हुए, थोड़ी सी मेरी बात सुनने में पूरी कर लूं। जरा कहते सारे या रसूल अल्लाह। बुरी तो नहीं लग रही है? याद रखियो भैया, अगर किसी के घर में केस बिगड़ गया हो तो ये मत सोचिए मौलवी ने बताया। हालात पूरे मुल्क के ऐसे ही हैं, पूरे मुल्क के। और लोगों बच्चियों पे ध्यान दो। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था, नौजवानों जिंदगी की हिफाजत करो, जवानी की हिफाजत करो। ये बार बार नहीं मिलती है, ये एक बार आनी है। वो कहा था ना उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए तो इंतजार में। पीछे देखो तो ऐसा लगता कितनी जल्दी वक्त गुजर गया, आगे देखो तो पहाड़ लगता है एक दिन पूरी उम्र गुजर जाएगी। घड़ी रखते ना सारे लोग, मोबाइलों में तो सबकी घड़ी है। कभी रात में घर में घड़ी खड़ी है ना, लगी होती है ना दीवार पर, जब पूरा घर सोया होता है तो एक आवाज आती है खट 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 खट, वो महसूस होती है। सेकंड की सुई होती है। हम खाली सोचते हैं ये चक्कर लग रहे हैं, नहीं, एक एक सेकंड तेरी जिंदगी का कम हो रहा है। वो सुई बताती है ये जो अगला झटका है ना ये वापस नहीं आना। ये जो राउंड लग गया कभी नहीं घूमेगी सुई ऐसे, ये हमेशा यूं ही घूमती रहेगी, कभी इसको वापस नहीं आना। इसे आगे ही जाना। उम्र की जो सुई घूम रही है ना ये पलट के नहीं आनी है, पलट के नहीं आनी है। खुदा का वास्ता इसे जिंदगी को सही से गुजारे। बस मैं अर्ज कर रहा था वो लोग जो लगे इस चीज पे कि औरतें मजारों पे आए, मेरा चैलेंज है आओ मेरी बात सुनो। मैं क्या अर्ज कर रहा था, हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में मेरे हुजूर का सर, और क्या कहा फातिमा जी बाबा करीबा बेटी, बहुत गौर से सुने, करीबा मेरी बेटी आ गई। हुजूर ने सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया सफिया ज़किया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का हाथ थामा।
और उसके बाद हुजूर ने चूम लिया, बेटी का हाथ था, चूमा हुजूर ने। अगली बात सुने, मेरे हुजूर ने कहा फातिमा मेरे सामने तो जो पर्दा किया किया, बता मेरे पीछे कैसा पर्दा करेगी, मेरे पीछे कैसा पर्दा करोगी, मेरे बाद कैसा पर्दा करोगी। हजरत फातिमा की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगी या रसूल अल्लाह आपके बगैर जीने का तसव्वुर ही किसने रखा है। हुजूर फातिमा जिंदगी का तसव्वुर नहीं करती। अल्लाह अकबर। हुजूर ने बेटी के कान में कहा फातिमा जिब्रील ने बता दिया, मेरे रब ने खबर भेजी, महबूब बेटी को तसल्ली दे दे कि तेरे बाद सबसे पहले तेरे पास तेरी फातिमा आएगी। उसके बाद हुजूर ने अपनी प्यारी चहीती लाडली शरीके हयात हजरत आयशा सिद्दीका की तरफ तवज्जो फरमाई। फरमाया आयशा मेरे बाद कैसा पर्दा करोगे। तो हजरत आयशा की आंख में आंसू, रो के कहती या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। आका आपके सामने मैंने हर गैर महरम से पर्दा किया, लेकिन आयशा कसम खाती है आपके बाद आयशा सूरज की धूप से भी पर्दा करेगी। सूरज की धूप से भी पर्दा करेगी। यह हुक्म नहीं है, कमाल है तकवा है। चैलेंज करता हूं बेगैरतों को, तुम इस बात पे लगे हो कि औरतें मजारों में आए ताकि तुम्हारी मनों की भड़ास निकले, तुम्हारी आंखें ठंडी हो। तुम औरतों की बात करते हो, हम उन मुजाहिरों को लात मार देंगे जो मसलक के आला हजरत के साथ खिलवाड़ करेंगे। जिंदाबाद। तेरी औकात क्या है नहीं जानता। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। क्या कहने, बहुत गौर से सुनना। तारीख गवाह मेरे हुजूर के विसाल के बाद एक खातून हजरत आयशा सिद्दीका की सहेली आपसे मिलने के लिए गई। गौर से सुनना प्यारे, मैंने कहा था तेरी बेटी नबी की आयशा से ज्यादा अफजल लगी है। अल्लाह अकबर। मिलने आई तो क्या देखती है, सहने आयशा में धूप फैली हुई है और हजरत आयशा का चेहरा दीवार की तरफ है। खातून ने आके सलाम किया, हजरत आयशा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा आयशा नाराज हो मुझसे? कहा नहीं तो। कहा फिर चेहरा क्यों फेर रखा है? कहा देखती नहीं हो मेरी में धूप फैली हुई है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था तो उस खातून ने कहा आयशा तो क्या हुआ? कहा आयशा धूप से पर्दा करती है। कहा क्या शरीयत का हुक्म बदल गया है? कहा नहीं हुक्म तो नहीं बदला है। कहा फिर तुम किस लिए पर्दा कर रही हो? कहा तुम्हें नहीं पता है हम नबी की अज़वाज में से हैं, मैं नबी की बीवी हूँ। मैंने हुजूर से वादा किया था आपके बाद चेहरे पे धूप नहीं पड़ने दूंगी। कहा आयशा यह किस लिए? कहा तुम नहीं जानती हो आयशा के जहन में यह ख्याल रहता है कहीं ऐसा ना हो जो धूप जिस सूरज से आ रही है उस सूरज पे किसी गैर महरम की नजर पड़ रही हो और वो धूप उससे टकरा करके आयशा के बदन पे लग जाए। कहा तुम नहीं जानती हो जिस तरह नबी की बीवियां जमाने की औरतों से बेनियाज बनाई गई है, इसी तरह इनका तकवा जमाने से बेइंसाफ बना। जिंदाबाद। शर्म आनी चाहिए जिन्होंने बढ़ावा दिया बगैर के। और आगे बढ़ो, एक मिसाल और दे दूं। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरी दिल में मेरी बात। तारीख में 3 ज़ैनबों को जानता हूं। तारीख में 3 ज़ैनबों को जानता हूं, आप भी मेरे साथ दोहराएंगे। पहली ज़ैनब नबी की ज़ौजा, सुन लिया आपने? बोले पहली ज़ैनब नबी की ज़ौजा, दूसरी ज़ैनब नबी की बेटी, तीसरी ज़ैनब अली की बेटी। 3 ज़ैनब हो गई। पहली ज़ैनब नबी की ज़ौजा, दूसरी ज़ैनब सुभान अल्लाह जो बोल गए अल्लाह इस बेटी के सदके में सबको मदीने की हाजिरी अता फरमा दे। दुनिया जानती है हुजूर ने हजरत फातिमा को चादर दी नहीं, हुजूर ने सिर्फ हजरत फातिमा को चादर नहीं दी, हुजूर ने हजरत ज़ैनब को भी चादर दी। फर्क यह है हजरत ज़ैनब को चादर कफन के लिए दी थी, हजरत फातिमा को चादर दुल्हन के लिए दी। दोनों बेटियां नबी की बेमिसाल, नबी की चारों बेटियां लाजवाब।
हुजूर की हर बेटी हमारे सर का ताज, हमारे माँ बाप की इज्जतें उनकी कदमों की, नबी की चारों बेटियां इज्जत वाली। बहुत गौर से सुना, 3 ज़ैनब है। मैं 2 ज़ैनबों का तज़किरा नहीं करता, आखिरी ज़ैनब की बात करता हूँ जिसे तारीख में सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। और इतना बड़ा किरदार है। लोगों दुआओं में ज़ैनब के लिए दुआ मांगा करो, अली की ज़ैनब के लिए दुआ मांगा करो। वो कहा था बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम करी सलाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। ये कोई आम ज़ैनब नहीं है, बहुत बड़ी ज़ैनब, बहुत बड़ी ज़ैनब। ये इतनी बड़ी ज़ैनब है कसम खुदा की जिसने फातिमा का किरदार अदा करके दिखाया। जानते हो 10 तारीख तक इस काफिले के पास हुसैन थे। 10 मुहर्रम के बाद रमजान तक जब हुसैन शहीद हो गए तो ज़ैनब हुसैन बन गई थी। अगर इस बात पे बात करूं तो बड़ा वक्त। ज़ैनब हुसैन कौन ज़ैनब? जिसे 6 साल की उम्र में सैयदा फातिमा ने कुरान हिफ्ज करा दिया था, जिसके 8 साल की उम्र से कभी सर से दुपट्टा नहीं उतरा, जिसने कूफे के बाजार में सबसे पहले कुरान की तफसीर बयान, वो है ज़ैनब। और बात करूं जिसने मदीने से लेकर करबला और करबला से लेकर मदीने तक 5600 मील सफर किया था, 5600 मील। और जानते हो ये काफिला करबला से मदीने तक 9 महीने में पहुंचा था। सैयदा ज़ैनब ने इस 9 महीने के अंदर 72 कुरान मुकम्मल किए थे। ये है ज़ैनब। मैं बताने लगा हूं ज़ैनब कौन है। सोन तेरी मेरी बेटी की औकात क्या है। कीड़े पड़ेंगे मरने के बाद, जिन बालों को घंटे आईनों के आगे संवारा जाता है ये सब गल जाएंगे, जिन होठ और चेहरों को लिपस्टिक पाउडर से सजाया जाता है इसमें कीड़े घुस जाएंगे। मगर मेरे हुजूर ने कहा था कयामत में भी जब सबके रिश्ते टूट जाएंगे मुझ मोहम्मद और उसकी औलाद का रिश्ता बाकी रहेगा। ये कैसे सैयदा ज़ैनब जानते हो? बहुत गौर से मेरी बात सुनना प्यारे। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप तारीख पढ़ डालिए, करबला की शहादत के बाद जिस जगह आपने जिंदगी गुजारी 15 साल उस जगह पे कायम रही। आपके बस्ती के अंदर एक ताबई रहते थे। ताबई, उनसे किसी ने कहा यार तुम नबी की ज़ैनब के, अली की ज़ैनब के मोहल्ले में रहते थे, अली की ज़ैनब के मोहल्ले में रहते थे, क्या तुमने कभी उस ज़ैनब को देखा? तो उनकी आंख में आंसू आ गए। कहने लगे 15 साल उनकी पड़ोस में रहा। कितने साल? 15 साल। कहते मैंने कभी अली की ज़ैनब को नकाब में भी घर से निकलते नहीं देखा। नकाब में भी कभी अली की ज़ैनब को घर से निकलते नहीं देखा। आज तो नकाब में इतने फैशन है, जो ना देखे वो मुड़ के बार बार देखे। ऐसे नकाब पहनना भी हराम है जिससे बदन की औरत की साख और हैत दिखाई दे। ये पर्दा नहीं, बेगैरती है। आग लगा दो इन नकाबों को जो बेटियों को हज़रत फातिमा से दूर कर रहे हैं। पीर भी अल्लाह ही खैर करे, पीर नहीं है पूरा ढकोसले लूट मचा रखी है। मेरे हो जाओ धड़ाधड़ सारी जन्नत में, तेरे बाप की जन्नत है। तारीख में नाम आता बाबा फरीदगंज शकर का, सुना है ना? कौन फरीद? ये दम कर दे तो कुआं मीठा कर दे, फूक मार दे गड़े मीठे, खड़े मीठे कर दे। बच्चे लेके जा रहे हैं, अजीब वक्त है ना? सदा भाई बता दीजिए, बस थोड़ा सा मेरी बात सुन ले। बच्चे मदरसे के ना पानी भरने जा रहे हैं। आपने कहा बेटे किधर जा रहे? कहा पानी लेने। का क्या हुआ इस कुएं में? कहा खारा पानी। मीठा कहां से लाओगे? कहा चश्मे से। फरमाने लगे यहीं से भर लो, तुम्हारा तालीम का वक्त है, बड़ा कीमती है। कहां जा रहे हो? यही भर लो ना। कि हुजूर ये खारा पानी है। कहा इधर लाना। आपने कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी, दम कर दिया। फरमाया ले जा।
पानी लेके गए। उस्ताद ने कहा बड़ी जल्दी आ गया। कहने लगे पानी तो वही कुएं का है, लेकिन रास्ते में फरीद बैठे थे ना, उन्होंने फूंक मार के मीठा कर दिया। उस्ताद कहने लगे कैसे फूंक मार दी? कहा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के। कहने लगे ये तो मुझे भी आती है, लाओ भरो घड़े। मदरसे के सारे बर्तन भरवा लिए उस्ताद ने। पूरी रात फूंकते फूंकते थूक सूख गया। घड़ा तो क्या एक बूंद मीठी नहीं हुई। सुबह ही भागा हुजूर, आपने एक बार पढ़ दिया था, पानी मीठा कर दिया। पूरी रात पढ़ते पढ़ते थूक सूख गया, मीठे ही नहीं हो रहे। मुस्कुरा के कहने लगे कुरान तो वही है, लेकिन पढ़ने के लिए जुबान भी बाबा फरीद वाली होनी चाहिए। पढ़ने के लिए जुबान भी फरीद वाली होनी चाहिए। जबान की तो बात है। हुजूर दुआ करते मेरे बेटे को फांसी होने वाली। आला हज़रत ने क्या कहा, जा सुबह के नाश्ता करेगा घर पे। माँ ने इतना सुना दौड़ के आई, बेटे तेरे पीर ने कहा कि सुबह नाश्ता करेगा। मुरीद भी आला हज़रत का था। कहने लगा कह दिया तो फिर नाश्ता घर करूंगा, रोती क्यों है? कहा बेटे कल की बात है, तख्ता तैयार है, फंदा तैयार है। कहा नहीं, जो ये देख रहा है वो ये नहीं देख रहे हैं। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। बस बात आगे बढ़ा लूं मैं। यही फरीद मुरीद था। आज अल्लाह वाले की महफिल है तो ये बात भी कर जाओ। मुरीद बड़ा गरीब था, तो वो पीर से एक साल में एक दिन मिलने जाता था। अच्छा, पीर भी समझदार थे बाबा फरीद। वो जानते थे अगर 365 दिन यहाँ रखूंगा तो बच्चों को क्या खिलाएगा। आज तो पीर ये कहना है झाड़ू दे, तेरे बच्चे भी पल जाएंगे, तू भी पल जाएगा। वो झाड़ू दे रहा, बच्चे चोरी कर रहे हैं। वो पीर एक दिन बुलाते थे, रोज नहीं। और जो देना होता था एक बार में देते थे। या 365 दिन रात कुछ नहीं मिलता, बचिएगा इनसे ढूंढी। सबकी बात नहीं करता इल्ला माशाअल्लाह। कुछ ऐसे भी हैं निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हर साल में एक बार जाता, एक नई लुंगी लेके जाता था। लुंगी समझते हैं? लुंगी लेके जाता था। गरीब था ना, एक साल लुंगी नहीं खरीद सका, तो साल गया ही नहीं। अगला साल आया ना, उसने मेहनत करके 2 लुंगी खरीदी। एक इस साल की, एक पिछले साल की। 2 लुंगी इकट्ठा की। बाबा की बारगाह में गया। बाबा फरीद देख के मुस्कुरा दिया। फरमाने लगे पिछले साल क्यों नहीं आया था? उसने कहा हुजूर तोहफे में लुंगी लाता था, इस बार इतने पैसे इकट्ठे ना हो सके, मैं लुंगी लाता। तो लुंगी के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए पिछले साल नहीं आया था। हुजूर आज आया हूं तो 2 लेके आया, एक इस साल की, एक पिछले साल की। हुजूर बड़ी मेहनत से पैसा इकट्ठा करके लिए। अच्छा, आपने हाथ लिया, तीली लगाई, आग लगा दी। मुरीद तड़प गया, हुजूर क्या हुआ? कीमत अच्छी नहीं लगी, चीज घाटे की थी। हुजूर बड़ी मेहनत से खरीदी थी, बड़ा पैसा इकट्ठा किया था, बहुत मेहनत से लेके आया था। हुजूर आग किस लिए लगा दी? मेरा तोहफा पसंद नहीं आया। हुजूर बताओ ना क्या चीज आपको लोकल लगी? आपने फरमाया नहीं। कहा फिर आग क्यों लगाई? आपने नजर उठाई, फरमाया तू नहीं समझा। फरमाने लगे जो चीज यार को यार से दूर कर दे उस चीज को आग लगा देनी चाहिए। अगर फरीद को लुंगी ने मुरीद से दूर किया है तो लुंगी को आग लगा दी। तो जो नकाब बेटियों को कनीज़े फातिमा बनने से दूर कर दे, ऐसे नकाबों को आग लगा दो, ऐसी ड्रेसों को आग लगा दो, ऐसे कपड़ों को आग लगा दो, ऐसे पैंटों को आग लगा दो जो उम्मत को हुजूर से दूर करते। और ऐसा लिबास पहनो जो यहाँ से इतना करीब रिश्ता करते, इतना करीब रिश्ता करते कि तुम कहते नजर आओ जमीन और समा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, बने तो जगह तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने सरकार गौसे आजम। अगर अगर मौलवी कुछ कहे ना तो कहते पुरानी सोच, कहते दकियानूसी सोच। ये अभी वहीं पड़े, पर्दा दिल का होता है।
किस चीज का? कितना अक्लमंद है, पर्दा दिल का होता है। मौलाना कहता तेरी बेटी फला के साथ बाइक पे बैठ के गई, क्यों भेजी? कहता मेरी मर्जी है ना। क्या कहता है? मेरी मर्जी। वो तो मेरे बेटे की तरह घर में यूं ही आता, यूं अब्बा कहता मुझे, अब्बा कहता। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, मैं बात खत्म करने लगा। अब्बा कहता इसलिए भेज दी। और मौलाना तुम मेरी बेटी को उड़ा रहे हो, तुम्हें नहीं पता पर्दा दिल का होता है। इस्लाम का कानून क्या? तुमने चचेरे, खलेरे, फुफेरे, कजिन, पजिन, पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी में बोला जाता, हमें तो इतनी नहीं आती। हमें तो भैया वही आती, सो सुनार की एक लोहार की, गांव वाली बात जाती। ठीक है जी, बैठा दी पीछे, कौन गया ना फुफेरा, खलेरा, मुमेरा, ठीक है, अना कौन है, पड़ोसी है, लेकिन हमारे घर में बेटे की तरह आता जाता। 8 दिन बाद लेके भाग गया। फिर मौलवी के पास तावीज दे दो, बेटी रात रात में लौटिया। खुद सोचो, 18 साल की गलती पे एक रात का तावीज पर्दा डाल देगा। जो गलती तुमने 6 साल की अपनी बेटी को गैर के साथ बाइक पे बैठा, तुम कहते रहे पर्दा दिल का है, यही कहते रहे ना, पर्दा दिल का है। खुद सोचो हमारा इस्लाम क्या कहता है? सगे भाई बहन अगर सिन्ने शुऊर को पहुंच जाए तो सगे भाई बहन एक बिस्तर पे, भाई बहन बदन से बदन लगा के नहीं बैठ सकते, बाप बेटी बदन से बदन लगा के नहीं बैठ सकते। अगर इस्लाम बाप बेटी को, भाई बहन को एक बिस्तर पे बदन से कंधे से कंधा लगा के बैठने की इजाजत नहीं देता, तो तेरी बेटी को गैर की बाइक पे लिपट के बैठने की इजाजत कैसे दे सकता है? अक्लमंद बनता है। पूरी कायनात की अक्ल एक पल्ले में, मेरे हुजूर की अक्ल का करोड़वां हिस्सा एक पल्ले में, फिर भी हुजूर की अक्ल को नहीं पहुंच सकते। सारे उम्मती अपनी अक्ल इकट्ठी कर ले, हुजूर की अक्ल के करोड़वें हिस्से को नहीं पहुंचेंगे। इसलिए मेरे भाई, जो हुजूर ने कहा है वही बेहतर है। जो हुजूर ने कहा वही बेहतर है। हुजूर ने कहा पर्दा नजरों का है तो गर्दन झुका, तभी खैरियत है। अगर बदन से बदन मिला तो आग लगेगी, किसी की इज्जत नहीं बचेगी। इज्जतें बचानी है, बेटियों को पर्दे की तलकीन कहा था किसी ने कि यार तुमने तो ज़ैनब को देखा होगा। कहा मैंने कभी नकाब में भी 15 साल अली की ज़ैनब को घर से निकलते नहीं देखा। अल्लाह अकबर। सोचो तो सही, जब हजरत ज़ैनब के विसाल का वक्त आया तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार आए, कहने लगे मेरी शरीक है ज़ैनब अली की बेटी। कहा हाँ। कहा चल मैं तुझे दवा दिला लाऊं। कहा नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, अली की बेटी हूँ, फातिमा की शहजादी हूँ, बाहर नहीं जाऊंगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने कहा था ए मेरी शरीक हयात, मैंने हुजूर की शरीयत पढ़ी है, डॉक्टर को हस्बे जरूरत दिखाने की इजाजत है, तबीब को मरीज को हाथ दिखाने की इजाजत है, तुम जा सकती हो। आपकी आंख में आंसू आए, कहने लगे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार। कहा जी। का जरा सहारा दे के बिस्तर पे बैठाया जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने सैयदा ज़ैनब को सहारा दे के बिस्तर पे बैठाया। जैसे उठ के बैठी, कहा अब मेरी बात सुन लीजिए। कहा बात क्या है? कहा एक शरीयत तो वो है जो तुमने मुझे हुजूर की बताई है, लेकिन एक शरीयत वो है जो हमने करबला में अपने भाई हुसैन से सीखी थी। कहा क्या कहना चाहती हो? कहा अभी तो ज़ैनब बीमार है, मौत के करीब जा रही है, तुम ये चाहते हो मैं घर से कदम निकाल दूं? कहा सुनो, जब अली के शहजादे हुसैन के गले पे खंजर चल रहा था, 3 कुत्ते तलवारें चला रहे थे, मैं खैमे के तनाबे से हटा के झांक रही थी, मैंने इशारा करके कहा था हुसैन एक बार निकलने की इजाजत दे दे, तेरी बहन अपने दुपट्टे से तेरे खून को साफ करना चाहती है, भाई इजाजत तो दे, आखिरी बार ज़ैनब तेरे सर को अपनी गोद में रखना चाहती है। मेरे हुसैन ने हाथ हिला के कहा था ना ज़ैनब खबरदार, अगर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाए और मेरे लाश की बोटियों को परिंदे लेके जाने लगे, ज़ैनब कदम मत निकाल देना, इसलिए कि तू फातिमा की शहजादी है, तू फातिमा की शहजादी है। ऐसा पर्दा करके दिखाना, ऐसा पर्दा करके दिखाना, दुनिया तुझे देखे तब पर मला कहे अगर ज़ैनब का ये तकवा है तो फिर नबी की फातिमा का पर्दा कैसा रहा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, खानदान रसूल, इख्तियारात रसूल।
अब मेरी गुजारिश है नौजवानों, बाप को रुसवा न करना, बेटियों बाप को बेइज्जत न करना, कभी इनकी नाफरमानी न करना, जिंदगी के चंद लम्हों की खुशियों के लिए बाप की मेहनत पे पानी न फेरना। एक दिन वो था जब बेटियों को कत्ल किया जाता था, आज बेटियों को बाप खुशी से पाल रहा है। ये तेरा कमाल नहीं, ये मेरे नबी का कमाल है। तूने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुझे ये इनाम दिए जाते। ये तो हुजूर आए ना और उन्होंने कहा लो जिसने 3 बेटियां पाल दी वो जन्नती है। बस फिर क्या था, बाप तुझे जन्नत का टिकट समझ के पालने लगा। अगर बाप को ये पता चल गया ये मेरी रुसवाई का टिकट है, ये मेरी जिल्लत का टिकट है, ये जवान होगी तो मेरे मुंह पे काली पोत के जाएगी, तो मुझे लगता है फिर से 1400 साल पहले की तरह तुझे जीते जी मारा जाएगा। दुनिया में आने से पहले कत्ल किया जाएगा, इससे पहले कि तुझे कत्ल किया जाए बन जा कनीज़े फातिमा ज़हरा, बाप की इज्जत की ढाल बन जा, भाई की आबरू की ढाल बन जा। दुनिया को बता दे बेटियां जिल्लत का सबब नहीं होती, बेटियां इज्जत का सबब होती। और तुमसे भी नौजवानों को गुजारिश, गारंटी है मिट्टी मिलेगी नहीं, कंधा मिलेगा कोई पक्का नहीं पता, नहीं पता ना तो मोहताज मत रहना किसी के कंधे किसी की अजान के। अमल ऐसे करके जा जहां भी तू रब से मिले तेरी शफात के लिए शफी बन के हुजूर पहले से तशरीफ ले। ऐसे मर के जाना, ऐसे मर के जाना। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह अराकीन कमेटी को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हम सबको साहिब मज़ार के फैजान से माला माल फरमाए। मौला करीम तमाम मज़ारों वालों को उर्स के मौके पे इसी तरह हुजूर की बातें करने की तौफीक अता फरमाए, नबी का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। ये अभी रह गया, मैं शजरा तब पढ़ूंगा जब कोई बंदा खड़े होकर एक नारा लगा दे जरा पानी। जवाब दीजिए माशाअल्लाह। क्या कहना है? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। ये है माशाअल्लाह शाद फतेहपुरे के भाई, तो नारा भी कोई हल्का फुल्का नहीं होना था, ऐसा ही नारा कहते है ना, ऐसा का 4-5 नारा भाई का मुश्किल से 4 खड़े होते हैं तो 4 मुंह देखते। ये क्या पढ़ रहा, संस्कृत नहीं नारा लगा रहा। जितनी जोर से एक बंदे की आवाज निकली सबकी नहीं निकली। कितने चालाक है हम लोग, हम तो गला बैठाना ही नहीं चाहते, और इलेक्शन का टाइम आ जाना जीतेगा वही जीतेगा, जूते वाला जीतेगा, पहले वाला जीतेगा, गला बैठा लेगा और अगले आगे प्रधान के आगे बैठा उसे दिखा रहा इतना बोला कि गला बैठ गया। यार नेता को दिखाने के लिए नारे लगाता, कभी हुजूर को दिखाने के लिए भी नारे लगा दिया। कभी माँ से जाके कहना अम्मा आज मैंने इतने नारे लगाए ना तेरे बेटे की आवाज बैठ गई। माँ भी मुस्कुरा के कह जा ये तो आवाज है, मैंने तो जान भी तुझे हुजूर के लिए दिलवाई है। अगर माँ ने दूध हुजूर के लिए पिलाया ना तो फिर नारा भी आशिकों वाला होना करे तो अच्छा। हाँ, नारा आशिकों वाला होना चाहिए। अब मैं मुझसे कहा जा रहा है हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। हाँ तो ये सबसे पहली फरमाइश थी। जैसे आके बैठा ना नौजवान बोले शजरा जरूर पढ़ना, तो मैंने कहा फिर शजरा ही पढ़ के हट जाओ क्या करूं। तो फिर कुछ लोगों ने कमेटी वालों ने अल्लाह सलामत रख के कहा कि नहीं आपको थोड़ा सा अपने तौर पे जो भी आप मुनासिब समझे गुफ्तगू करें। इसराई गुफ्तगू ये मुझे भी मौजू दिया गया था, मैं उस पर गुफ्तगू कर चुका। बस अब आखिरी फरमाइश आपकी है। मैंने अब तक आपसे नहीं कहा खड़े होकर हाँ सुभान अल्लाह का, हाथ उठा के सुभान अल्लाह का, नहीं मैंने नहीं कहा। बस मैं ये चाहता हूँ अब आप जरा मेरे हाथ के साथ सुभान अल्लाह कहना है। उसकी वजह क्या, मैं ये नहीं मेरी वाह वाह, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप सुभान अल्लाह जब कहेंगे ना तो मैं बीच में सांस ले लिया करूंगा। जब मैं सांस लूंगा आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी, है ना। तो कैसे बोलना जरा बोल के दिखाएं। माशाल्लाह पहला मजमा शायद ऐसा है जिसने पहली बार में हक अदा कर दिया। नूर भाई बड़ा अच्छा मजमा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह तबीयत खुश होगी। ठीक है जी।
सारे लोग जरा देखो, ऐसा भी होता है ना बीच में ना, जब शजरा शुरू हो जाता तो कहते हैं गिर पड़ी गया, अब तो आगे वाली बोलते रहेंगे। बीच में देखो धोखा ना करियो, बराबर बराबर सबको सुभान अल्लाह कहना है और एक साथ कहना है। जरा क्या कहना है? आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कहना। ये बीच वाले लोग क्या है, इनको कुछ रोटी वोटी नहीं मिली? देखो घर से इतना खा के आया करो, सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करो। इंशाअल्लाह बोलेंगे, जरा बोलते हैं। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शी, मुतवश्शी के बेटे लमकने इकराम, लमकने इकराम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, नदान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुद्र, मुद्र के बेटे लियास, लियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, थोड़ा सा आगे और बढ़ो तो बोलो, जल्दी बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे। अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। अरे बड़े अच्छे लोग हैं यार, भागे नहीं, कई बार खड़े हो जाए तो लोग निकल लेते पतली गली से। मैं समझ गया, नहीं जाएंगे, नहीं। लोग कह रहे थे मुझसे, किसी ने कहा था यहाँ सिर्फ नाते सुनी जाती है। मैं कसम खा के कहता हूं यहाँ तकरीर भी बहुत अच्छी सुनी जाती है। ये मेरा तबसरा है आपकी तबीयत में, तकरीर बहुत अच्छी सुनी जाती है, समझ गए ना। अब इंशाल्लाह भाई नूर मुजस्सम साहब को भी सुनना है और भाई सैफ रजा कानपुरी को भी सुनना है। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। माशाल्लाह भाई जाकिर इस्माइली साहब भी तो आए थे, किधर है भाई जाकिर भाई? माशाल्लाह हमारे जाकिर इस्माइली साहब माशाल्लाह, फैजान इस्माइली लेकर के पूरी हिंदुस्तान में धूम मचाने वाला लाजा भाई जाकिर इस्माइली साहब का। इनको भी सुनेंगे इंशाल्लाह, तबीयत बाग बाग होगी, सुनेंगे ना सारे लोग इंशाल्लाह। एक बार जोर से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।